हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको 1 दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो देखो, हमने लास्ट इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन बताया था, जीरोस के बारे में बताया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, फाइंड द जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो आप बताइए मुझे यहाँ पे जीरोस की वैल्यू कितनी आएगी। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, क्या बताया था, वेरिएबल। यहाँ पे देखो, वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स है। ठीक है, इसकी पावर जो इसकी डिग्री है वो कितनी है, 2 है। ये क्या है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में जो जीरोस है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो वो ये इक्वेशन सोल्व कैसे होगी, मिडिल स्प्लिट टर्म से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमें कोई ऐसे 2 डिजिट चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आए, प्लस या माइनस करने पर क्या है, -2 आए। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो मैं ले लेती हूँ, जैसे 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 8 तो आया, बट हमें क्या चाहिए, माइनस का चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर देती हूँ, 2 में से 4 माइनस कर दूंगी, तो देखो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करूंगी तो भी क्या आ जाएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो भी क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। ठीक है, तो मैंने जो नंबर लिए, जो भी 2 डिजिट लिए, वो क्या लिए, 2 लिया है और -4 लिया है। किसके जगह, जो यहाँ पे जो मिडिल टर्म दी हुई है उसकी प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, 2 और -4। उसके साथ में हम वेरिएबल कौन सा रखेंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है, एक्स वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, जो हमारा 2x होगा वो प्लस का होगा, प्लस का 2x माइनस का 4x। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, माइनस का 8। अब देखो इनके बीच में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्योंकि x हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो x मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक x बचा। यहाँ पे मैंने जब x बाहर ले लिया है तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे देखिए 4 इंटू में, यहां से मैंने 4 बाहर कॉमन ले लिया है, तो 4 इंटू में x माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 2 8। मैंने जैसे कि आपको बताया था, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, पहले सबसे पहले हम इन दोनों में से एक पेयर ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ गया, x -4। तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आई है, प्लस का 2 है, तो किस चीज का हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 4 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस की 4। तो देखो यहाँ पे क्या आ गई, जो जीरोस ऑफ वैल्यू है वो हमारी कितनी आई है, 2 वैल्यू आई है x की। कौन कौन सी आई है, एक तो -2 आई है, एक 4 आई है। अब हम क्या करेंगे, उनका रिलेशनशिप, इसने बोला था ना, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। तो इनका वेरीफाई करना है, इनके बीच का रिलेशन। तो वो कैसे होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या बताया था कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, -b/a। ये फॉर्मूला बताया था। हमारा क्वेश्चन क्या था, x² -2x माइनस का 8, ये क्वेश्चन था ना हमारा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था हमारा यहाँ पे, -b/a। तो -b मतलब कि यहाँ पे देखो ये a है और ये b। ठीक है, तो -b जो होगा हमारा -2 होगा। यहाँ माइनस तो मैं एज इट इज लिख दूंगी, ये जो फॉर्मूले के अंदर माइनस है, या फिर आप देखो एक फॉर्मूला -b और अपॉन में a में कंफ्यूजन होती है, तो एक फॉर्मूला और है, क्या है, यहाँ माइनस का साइन लगाया और इधर हमने क्या लिखा, कोफिशिएंट ऑफ x। इसको मैं इधर लिख देती हूँ, जो हमारी x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू हमारी क्या आई है, -2, और x की वैल्यू क्या आई है, हमारी 4 आई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो x की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, -2 और 4 आई थी। तो हमने यहाँ पे क्या सम है, तो हम क्या कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इक्वल टू में, अब देखो माइनस का साइन है, मैंने माइनस का लगाया, उसके बाद क्या, कोफिशिएंट ऑफ x।
तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, देखो x का कोफिशिएंट क्या है हमारा, माइनस का 2 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस का 2। अब देखो माइनस माइनस दो तो हम एक साथ नहीं लिख सकते, तो माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये साइन हमारा हट गया यहाँ से, ठीक है। अपॉन में क्या लिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी डिजिट नहीं है, इट मींस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया अपॉन में 1। अब देखो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 इसका 2 में 2 अपॉन में 1। अब देखो यहाँ पे क्या आ रही है, सेम आ रहा है, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो क्या आ रही है, हमारी इक्वल आ रही है, तो इट मींस हमारी जो सम ऑफ जीरोस है वो क्या हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में, ठीक है, तो सम के बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी एक्स की क्या वैल्यू आई है, -2 इंटू में 4, ये किसके इक्वल आना चाहिए, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हमारा क्या फॉर्मूला था, कांस्टेंट, यहाँ पे क्या फॉर्मूला था, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म क्या थी, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था, तो हमारी जो कांस्टेंट टर्म थी वो क्या थी, -8। तो आपको पता है कांस्टेंट क्या होता है, जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, -8 आ गया, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, देखो यहाँ पे 1 है, तो हमने क्या ले दिया, यहाँ पे 1 ले दिया, ठीक है। तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, -8, यहाँ भी क्या आ गया, -8। देखिए ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 4s स्क्वायर माइनस, यहाँ पे -4s है, अगर हम -2 को -2 और -2 कर देंगे तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, -4 हो गया। बट हम वेरिएबल कौन सा लेंगे, s लेंगे, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल है यहाँ पे वो क्या है, s है, ठीक है। तो -2s माइनस में 2s प्लस में क्या है, यहाँ पे 1 है। अब ये देखिए यहाँ पे हम क्या, हमारा क्या कॉमन आ रहा है, आपको बताया था जो दोनों टर्म में हमारा कॉमन होता नंबर होता है, वेरिएबल होता है, वही हम कॉमन लेते हैं। तो देखो s यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो मैंने एक s बाहर ले लिया, और हम क्या बाहर लेंगे, देखो यहाँ पे 4 है, 2 तो 4 तो बाहर नहीं ले सकते, ना ही हम 2 बाहर ले सकते हैं, तो बट हम 2 ले सकते हैं, 4 बाहर क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि देखो यहाँ से तो कॉमन आ रहा है, बट यहाँ से कॉमन नहीं आएगा हमारा 4। अब मैं क्या करूंगी, 2 कॉमन लूंगी, जब मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो देखो 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, s स्क्वायर है, जब हमने एक s बाहर ले लिया तो यहाँ पे कितना s बचा, एक s बचा, माइनस देखो यहाँ पे 2s है, 2s तो मैंने पूरा बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। अब इधर देखो यहाँ पे कोई भी ना तो नंबर कॉमन आ रहा है, ना ही कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। तो 2s प्लस 1, क्या प्लस 1 आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो अंदर का साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, -1। तो हमारे यहाँ पे देखो 2s माइनस 1, इन दोनों पेयर में से एक पेयर ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया, 2s माइनस 1। तो हमारी जो s की वैल्यू है वो क्या आ गई, माइनस का है। जब भी हमारे देखो यहाँ पे माइनस होता है, तो जब भी हम कोई वैल्यू निकालते हैं तो किस में आती है, प्लस में आती है। अगर प्लस होता है तो हम कोई भी वैल्यू निकालते तो किस में आ जाती है, माइनस में आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी, कैसे आ जाएगी, 1, और ये 2 इधर आके कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में। तो s की जो वैल्यू हमारी 1/2 आ गई, इधर भी हमारी s की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें क्या करना है, इनके बीच का रिलेशन बताना है, सम ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, ठीक है। तो s की वैल्यू जो आई है वो मैं इधर लिख लेती हूँ, x की वैल्यू क्या आई है हमारी, 1/2 और 1/2 आई है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सम ऑफ जीरोस की, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का क्या करेंगे, यहाँ पे सम है तो इनको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। 1/2 प्लस में 1/2। सम ऑफ जीरोस का देखो क्या फॉर्मूला होता है, कॉफी। अब मैं देखो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था, बार बार फॉर्मूला लिखने की कोई नीड नहीं है। क्या फॉर्मूला था, माइनस का साइन था और कोफिशिएंट ऑफ एक्स था। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स तो है नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स माना जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा, -4 है,
तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया माइनस, और अब दोनों माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या था कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पे 4 है, तो मैंने क्या लिख दिया अपॉन में 4, ठीक है। अब इसको सोल्व करके देखो यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, 2 को 2 से डिवाइड करा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, तो यहाँ पे क्या है 4/4, 1 को 1 में प्लस करेंगे तो क्या आ गया 2/2 इक्वल टू में 4/4, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आएगा 1 इक्वल टू में 1। तो यहाँ पे देखो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई इक्वल हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस। अब हम क्या कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे इनका प्रोडक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई इक्वल टू में, अब क्या था हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला था हमारा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है देखो 1 हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो मैंने क्या लिख दिया 1 अपॉन में क्या था कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था 4 था, मैंने अपॉन में क्या लिख दिया 4, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इक्वल टू में 1/4। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारी और राइट हैंड साइड क्या हो गई हमारी इक्वल हो गई है, तो ये हमने क्या कर लिया वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ आपको 6x² - 3 - 7x, तो देखो हम क्या करते हैं इनको, हम ऐसे टर्म को देखो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम इक्वेशन को सही बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो 6x² के बाद हम यहाँ पे -7x है तो मैं इसको इधर लिख सकती हूँ, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा क्या बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें साइन का ध्यान रखना है। अगर ये माइनस का तो माइनस में ही रहना चाहिए, ठीक है, माइनस का 3 है तो मैंने ये इधर लिख दिया, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन सही हो गई, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि हम यहाँ पे मिडिल टर्म में कौन सी वैल्यू पुट करें, तो आप क्या करोगे 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 18 आ गया, तो आप 18 का एलसीएम लीजिए, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा क्या आया 9 आया, अगर हम 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए माइनस का 7 चाहिए, जब माइनस का 7 चाहिए तो मैं क्या करूंगी 2 में से 9 माइनस करूंगी तो क्या आ गया माइनस का 7 आ गया ना, ठीक है। तो 6x² प्लस का 2 है तो प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3, ठीक है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है हमारा 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया 2 3 जा 6, x एक x बच गया क्योंकि x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x मैंने बाहर ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पे 1, अब इधर क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा क्योंकि वेरिएबल तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, 3 मैंने बाहर ले लिया तो क्या बच गया 3 को 9 से डिवाइड करेंगे 3 और साथ में क्या बच गया x, यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ गई 3x प्लस में 1 और क्या आ गया 2x माइनस में 3। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी देखो प्लस है तो माइनस में आएगी x की वैल्यू क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 लिख दिया है और ये 3 है तो इधर लेकर जाएंगे तो क्या आएगा अपॉन में 3, देखो कैसे सॉल्व करा यहाँ पे, इधर मैं आपको बता देती हूँ 3x प्लस 1 है, ठीक है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए x की वैल्यू चाहिए, तो 3x देखो प्लस 1 है, इसको मैं इक्वल टू में लेकर जाऊंगी तो किस चीज में हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। मुझे किसकी चाहिए x की वैल्यू चाहिए, तो मैंने x इक्वल टू में यहाँ पे क्या है -1, देखो 3 के साथ ये जो x है वो मल्टीप्लाई में, जब मैं इसको इधर लेकर जाऊंगी तो किस चीज में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो इस तरीके से क्या आया -1/3 आया जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। आप ऐसे सोल्व करके निकाल सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 1/3 से एज इट इज हम इसको भी ऐसे सोल्व करके निकाल सकते हैं, क्या दिया हुआ है 2x - 3 दिया हुआ है, तो 2x लिख दिया माइनस का 3 है तो मैं इसे जब इक्वल टू में लेकर जाऊंगी तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 अपॉन में 2, देखो माइनस था तो हमारा जो x की वैल्यू प्लस में आई है तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3/2। अब हम क्या कर देंगे सम ऑफ जीरोस कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर देंगे, तो सम ऑफ जीरोस में हमने क्या करा सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो इनको सबसे पहले हम सम कर देंगे -1/3 प्लस में 3/2 इक्वल टू में सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट हमारा क्या है माइनस का 7 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया माइनस का 7, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस का 7 हो गया अपॉन में क्या था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या 6 है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 6, 3 को 6 से डिवाइड करा 2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करा -1, 2 को 6 से डिवाइड करा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9,
अब इसको सॉल्व करते हो, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 7/6 इसका टू में 7/6। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का ही आएगा क्योंकि 9 हमारा प्लस का है। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस। देखो सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या है, सेम आई, हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या करेंगे, देखो -1/2 जो वैल्यू आई है उनको हम प्रोडक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला था, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, -3 है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हमारा 6 है, ठीक है। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करा -3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6, यहाँ पे भी क्या आ गया -3/6। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई है। तो सम ऑफ जीरोस हमने रिलेशन बता दिया है, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको वेरीफाई करके दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4u स्क्वायर प्लस में 8u। तो देखो यहाँ पे बाकी सब में क्या था, लास्ट जितने भी क्वेश्चन करे उसमें 3 टर्म्स है, बट यहाँ पे क्या है 2 टर्म्स है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो हमारा वेरिएबल कॉमन आ रहा है u, और नंबर में कौन सा कॉमन ले लेंगे, हम 4 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 4 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा और 8 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 4u क्या ले लेती हूँ, बाहर कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर क्या बचा, एक u बाहर अंदर बचा, ठीक है। प्लस में 4 को हमने 8 से डिवाइड करा, 2u मैंने बाहर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे देखो जो u की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4u किसके इक्वल टू मान लेंगे हम, 0 के इक्वल टू मान लेंगे, और u प्लस 2 इसका 2 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 0 की वैल्यू, u की वैल्यू निकालेंगे, 0/4 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो एक तो हमारी u की वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस का 2 है, तो इधर जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारी जो दो वैल्यू आई है u की, वो क्या है, 0 आई है और -2 आई है। अब हम क्या कर लेंगे, सम ऑफ जीरोस कर लेंगे। तो सम ऑफ जीरोस हम कैसे करेंगे, इन दोनों का जो वैल्यू आई है उनका हम सम कर देंगे। तो सम हमारा क्या आएगा, 0 प्लस माइनस का 2, ठीक है। तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे साइन किसका लगा लेंगे, माइनस का लगा लेंगे। उसके बाद क्या था हमारा, कोफिशिएंट और सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स था ना। तो कोफिशिएंट यहाँ पे देखो हमारा क्या दिया हुआ है, जो कोफिशिएंट है हमारा u का लेंगे, क्योंकि वहां पे अब यहाँ पे x तो है नहीं, हमारे जो वेरिएबल है x नहीं है, क्या है, u है। तो कोफिशिएंट ऑफ u हमारा क्या होगा, 8 होगा। फॉर्मूले में क्या था, माइनस था, और कोफिशिएंट ऑफ x था, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ u क्या होगा हमारा, 8 होगा, ठीक है। अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लेंगे, यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो हमारा क्या है, यू है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 0 को -2 से 0 में 2 माइनस कर देंगे तो -2 हो गया, इसका 2 में 4 को -2 से क्या कर देंगे, कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 4 को -8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, -2 आ गया। तो यहाँ पे देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल हो गया। वैसे ही सेम एज इट इज हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड कर लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे फाइंड करेंगे, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 2 में क्या था, कांस्टेंट टर्म थी, कांस्टेंट टर्म हमें यहाँ पे कोई दी हुई है, नहीं दी, तो इट मींस हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट टर्म को 0 मान लेंगे, ठीक है। अपॉन में क्या था, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है, 4 है, ठीक है। तो 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। 4 से हम 0 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट हमारा 5th पार्ट है, दिया हुआ है आपको t स्क्वायर -15। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो कोई मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला देखो क्या कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेंगे। वो कैसे बनेगा, देखो t की होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, √15 का होल स्क्वायर। वो क्यों लिखा, देखो अगर आप √15 को होल स्क्वायर करते हो तो देखो स्क्वायर से हमारा रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या आया यहाँ पे 15 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो t स्क्वायर -15 हमारे यहाँ पे क्या, किस चीज का फॉर्मूला यूज हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में लिख देंगे। ये a है और ये क्या है, b। तो यहाँ पे क्या हो गया, t माइनस में √15 और t प्लस में क्या हो जाएगा, √15। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हमारा जो वेरिएबल है यहाँ पे, जो वेरिएबल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है। तो यहाँ पे t की वैल्यू निकाल लेंगे,
-√15 है, तो जब हम इससे इक्वल टू में लेकर आएंगे तो किस चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, √15। अब ये देखिए ये प्लस में है तो यहाँ पे ये इक्वल टू में जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हमारी जो t की वैल्यू है वो क्या आई है, प्लस का √15 और माइनस का √15। तो यहाँ पे लिख देंगे √15 और -√15। अब हम क्या कर देंगे, सम ऑफ जीरोस कर लेंगे। तो सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला है, इन दोनों जो वैल्यू जो आई है इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो √15 प्लस √15, यहाँ पे किस चीज का है, √15 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसका तो में क्या था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ क्या था, x था। तो यहाँ पे देखो क्या कोफिशिएंट ऑफ x दिया हुआ है, नहीं दिया। आप यहाँ पे तो हमारे वेरिएबल वहां पे जो था फॉर्मूले में x था, बट यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, t है, तो हम t लेंगे, ठीक है। क्या यहाँ पे t वेरिएबल है, नहीं है। जब t वेरिएबल ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं है, ठीक है। तो उसको मैं क्या मान लूंगी, 0 मान लूंगी। अपॉन में देखिए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ t², तो कोफिशिएंट ऑफ t² की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे 1 दी है, तो 0 अपॉन में मैंने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। तो √15 में से √15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। 1 अपॉन में 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी 0 अपॉन में 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई है। ये तो हमने क्या कर दिया, सम ऑफ जीरोस। अब हम क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे कर लेंगे, √15 इंटू में क्या हो जाएगा, -√15 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला था, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है हमें, -15 दी हुई है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ t²। तो कोफिशिएंट ऑफ t² आपको क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो √15 को -√15 से मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा, देखिए जब भी देखो अगर आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो √2 कितने टाइम्स हो गए, यहाँ पे 2 टाइम्स, तो मैं इसको होल स्क्वायर लिख लेती हूँ, इस तरीके से लिख लेती हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर से हमारा रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। जब भी आप √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हो 5 आता है, √6 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। सेम एज इट इज देखो यहाँ पे √15 को √15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है। बट किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। 1 से हम क्या करेंगे, -15 को डिवाइड करेंगे तो -15 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गई है, सेम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया इन दोनों के जो रिलेशन है किसके बीच में, जीरोस एंड द कोफिशिएंट के बीच में। देखिए नेक्स्ट आपको क्या इक्वेशन दी है, 3x² -x -4 दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, 4 को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 12 आया। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि हमें मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सा हमें नंबर लेना है जिससे कि -x आए। तो वो आपको कैसे आपको फाइंड करोगे, तो क्या करना है आपको, 4 को 3 से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आया, 12 आया। अब आप क्या लोगे, 12 का एलसीएम लोगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 6 को में से 2 माइनस करेंगे तो 1 तो आएगा ही नहीं। तो आप यहाँ पे ना इस तरीके से एनालाइज करके देखिए, 2 2 4, 4 को आप 3 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो हम 4 और 3 ले सकते हैं, बट हमें -1 चाहिए। तो मैं इसको इस तरीके से लिख दो, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, वेरिएबल यहाँ पे x है तो मैं x वेरिएबल लूंगी। तो यहाँ पे ये 3 किस चीज का है, प्लस का है, तो प्लस का लूंगी, प्लस का 3x माइनस का 4x। यहाँ पे क्या हो गया, -4। यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, हमारा 3x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, x प्लस में 1 बचा। यहाँ पे देखो 4 हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा, x प्लस में 1 बचा। तो देखो इन दोनों पेयर में से हमने एक पेयर ले लिया है। यहाँ पे क्या हो गया, 3x माइनस में 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x प्लस 1 है। तो जब इक्वल टू में भेजेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, हमारी -1 आ गई। यहाँ पे क्या है, 3x माइनस 4 है। देखिए 3x माइनस 4 है, 3x इसको मैं इक्वल टू में भेजूंगी तो क्या आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। तो एक वैल्यू आ गई हमारी 4/3। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इन दोनों को क्या कर देंगे, जो वैल्यू हमारी आई है x की उसको हम प्लस कर देंगे, -1 प्लस में 4/3। अब क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x था, तो माइनस का यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -1 है। तो यहाँ पे भी -1 हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे ओनली 1 आ जाएगा
अपॉन में क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा 3 है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो क्या ले लिया हमने 1 ले लिया, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे 3, 1 को 3 से डिवाइड करा 1, सॉरी 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया -3 आया, 3 से 3 डिवाइड करेंगे 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा 4 आया। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/3 इक्वल टू में 1/3। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई में 4/3, और क्या था फॉर्मूला इसका, जो कांस्टेंट टर्म थी, कांस्टेंट टर्म हमारी क्या दे रखी है -4 दे रखी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया -4 आया अपॉन में 3, यहाँ पे भी सेम -4 अपॉन में 3। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड क्या हो गई, सेम हो गई, तो ये हमने वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखो 1/4, एक तो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ये जो -1 है हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हमें क्या दिया हुआ है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्या दिया हुआ है -1। तो हमें क्या करना है, इसको किस फॉर्म में बनाना है, ax² + bx प्लस में c की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए x² माइनस यहाँ पे क्या लिख देंगे, सम ऑफ जीरोस इंटू में x, यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे क्या लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, तो हमने एज इट इज क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस, अब यहाँ पे क्या है सम ऑफ जीरोस, तो देखो सम ऑफ जीरोस आपको क्या दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है, तो मैंने क्या लिख लिया 1/4 एक्स, प्लस में आपको क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ -1, तो हम क्या कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह हम क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमने हमारा यहाँ पे क्या आ गया -1 आ गया। देखो अब इसको क्या करेंगे, हमें तो इस फॉर्म में चाहिए, तो इस फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो हमने क्या ले लिया 1 ले लिया। ठीक है, तो हम हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा, 1 को 4 से डिवाइड करा 4, 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा 4x² आ गया, 4 को 4 से डिवाइड करा 1, 1 को 1x से मल्टीप्लाई करा 1x आ गया, -1 को 4 से डिवाइड करा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा 4। तो हमारे देखो इस फॉर्म में हमारा क्या आया है 4x² - x - 4, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा जो सेकंड पार्ट है वो आपको क्या दिया हुआ है √2 और 1/3। तो देखो यहाँ पे आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या रखना है x² माइनस में क्या था सम ऑफ जीरोस था ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम सम ऑफ जीरोस इंटू में x, ठीक है, प्लस में क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे क्या लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो इसको देखते हुए हमें क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर है, तो मैंने एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, क्योंकि हमने देखो ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि देखो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, इट मींस इस फॉर्म में बनाना है हमें ax² + bx प्लस में c की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस यहाँ पे क्या दे रखा है सम ऑफ जीरोस दे रखा है। तो देखो हमें फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसमें जो सबसे पहले जो √2 है वो आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, और जो 1/3 है वो आपको क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो जहां सम ऑफ जीरोस है वहां पे √2 पुट करोगे, जहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वहां पे आप 1/3 पुट करोगे, तो सम ऑफ जीरोस आ गया, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया √2x, प्लस में क्या बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/3, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 3 है, तो मैं क्या कर दूंगी 3 का, देखो आप ऐसे एलसीएम भी लेके सोल्व कर सकते हो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में सोल्व करा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या ले लेती हूँ एलसीएम ही ले लेती हूँ। ठीक है, तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को x² से मल्टीप्लाई करा 3x², 1 को 3 से डिवाइड करा 3, 3 को मैं क्या कर दूंगी √2x से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा 3√2x। ठीक है, 3 को 3 से डिवाइड करा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, तो हमारी किस फॉर्म में आ गया 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1। देखो ये 3 कहाँ जाएगा, ये 3 इक्वल टू में जाके क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो हमारी क्या किस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा थर्ड पार्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए सेकंड थर्ड पार्ट है। ये देखो जीरो हमारा क्या सम ऑफ जीरोस है और ये जो √5 है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, तो एक्स के मैंने एज इट इज लिख दिया, सम ऑफ जीरो की मेरा जीरो है तो जीरो लिखने की आपको कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या है, √5 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, √5 लिख दिया। ठीक है, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में आया, x² प्लस में √5। नेक्स्ट देखिए हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस भी 1 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 1 भी जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपको 1 दिया हुआ है। ठीक है, x² लिख दिया माइनस सम ऑफ जीरोस आपको 1 है तो माइनस में 1x। ठीक है, साथ में हमने x ले लिया प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है, x² माइनस 1x प्लस में 1। चलिए अब देखो हमारा फिफ्थ जो पार्ट है उसमें सम ऑफ जीरोस आपको -1/4 दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो x² लिख दिया माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ, -1/4 है। तो देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/4x प्लस में। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1/4, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1/4। अब मैं क्या लूंगी, जब इस फॉर्म में आता है तो हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। ठीक है, 1 4 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। देखिए अब ऐसे तो तुम्हें सोल्व करना आता है कि 1 को 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 को x² से मल्टीप्लाई करा 4x², 4 को 4 से डिवाइड करा 1, 1 को 1x से मल्टीप्लाई करेंगे 1x आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, 4x² प्लस में 1x प्लस में 1, और ये जो 4 है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या आया, 4x² प्लस में 1x प्लस में 1। ठीक है, अब देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस 4 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस 4 है तो माइनस में 4x लिख दिया, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 1 लिख दिया। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या आया, x² माइनस 4x प्लस में 1। तो आज हमारी क्लास 10 की हमारी ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।